तो आज के इस वीडियो में रेलवे के सभी एग्जाम के लिए साइंस में प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 13 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अमर बेल किसका एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अमर बेल किसका एक उदाहरण है। तो परजीवी का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी है जो महामारी में नहीं आती है। तो कैंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो एस्ट्रोजन पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारी जल का आणविक सूत्र आपको बताना है कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है समुद्र के जल में क्या पाया जाता है। तो समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पीत कहाँ संग्रहित होता है। तो पीत पित्ताशय में संग्रहित होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, रदरफोर्ड ने किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है अगला नंबर प्रश्न हमारा है एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो एक न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन रक्त का एक समूह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी है जो रक्त समूह नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। तो डिहाइड्रेशन के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है नीला थोथा किसे कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि प्रश्न हमारा पूछे कि मानव में कुल कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जबकि यदि जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अम्ल वह पदार्थ है जो डैश, आपको बताना है कि अम्ल वह पदार्थ है जो डैश इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या फिर प्रोटॉन देता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है क्रोमोसोम डैश से बना होता है। आपको बताना है कि क्रोमोसोम किससे बना होता है या किसका बना होता है। तो डीएनए का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। आपको केल्विन में बताना है कि कितना केल्विन पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो 277 केल्विन पर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? आपको बताना है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, या फिर चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिस्टियानो बर्नार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा से संबंधित विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, समूह एक के तत्व को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? समूह एक के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो हीलियम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। आपको बताना है कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो लिथियम का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, बादलों को वायुमंडल में तैरने का कारण आपको बताना है कि बादलों को वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? तो उनका घनत्व कम होता है, जिसके कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन की सांद्रता को किससे मापते हैं? तो ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि का तरत किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तरत आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता। आपको बताना है कि किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है। तो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है। तो आपको बताना है कि किसमें ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है? तो निर्वात में गमन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट की आवृत्ति 0 होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर 0.01 मिलीमीटर
होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, तो पराग कणों के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ओजोन छिद्र के लिए CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है, तो मेढक। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है या कौन सा जीव अंडा देता है, तो मेढक। मेढक के अंडा को हम लोग क्या कहते हैं, तो टेडपोल कहते हैं। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मेढक के अंडा या मेढक के लार्वा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो टेडपोल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण है, तो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तो फ्रेंड ये था साइंस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस सीरीज आपको पसंद आ रहा है। अगर इस सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने साइंस के जो 12 सीरीज करा दिया उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। ये सारे सीरीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।